बिहार विधान परिषद उपचुनाव से तिरहुत स्नातक सीट के लिए आज उपचुनाव होना है। बता दें कि आज मतदान है तिरहुत विधान स्नातक सीट के लिए और चुनाव मैदान में कुल 18 प्रत्याशी हैं। आरजेडी जेडीयू के बीच मुख्य मुकाबला ये माना जा रहा है और उनके बीच ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी मानी जा रही है। तो बिहार विधान परिषद आज उपचुनाव है, तिरहुत स्नातक सीट के लिए आज वोटिंग होनी है और चुनाव मैदान में 18 जो कैंडिडेट्स हैं वो उतारे गए हैं। आरजेडी जेडीयू के बीच मुख्य जो मुकाबला है वो होना है। तो आज जीत के लिए आरजेडी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं जेडीयू की तरफ से भी पूरी फुल तैयारी इसके पहले भी कर दी गई थी और अब ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो प्रतिष्ठा की लड़ाई है इसमें कौन जीतता है और कौन किसे मात देता है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब गौतम, आज तिरहुत स्नातक सीट के लिए मतदान होना है, मुख्य मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच माना जा रहा है। क्या लगता है कितनी बड़ी ये लड़ाई मानी जाए प्रतिष्ठा को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच? बिहार में हाल में जो हुए उपचुनाव के परिणाम आए, 23 नवंबर को जो परिणाम आया, इस परिणाम की उम्मीद महागठबंधन की तरफ से नहीं किया गया, खासकर राजद की तरफ से। हालांकि गठबंधन की जो कही जैसे विपक्ष का जो है गठन है और उसके बाद जो तैयारी हुई, तेजस्वी प्रसाद यादव ने दौरा किया या तमाम घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से अपील की इस चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए। मगर जिस तरह से आज जो परिणाम जनता ने दिया वो परिणाम नीतीश कुमार के साथ गया। नीतीश कुमार जो एनडीए को लीड कर रहे हैं उन पर भरोसा जनता ने जताया। भले ही बहुत ही छोटा टर्म रहेगा, 1 साल का समय रहेगा इन चारों विधायकों के लिए जो अपने क्षेत्र में काम करने को लगे, जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए। अगर एक बात स्पष्ट है कि महागठबंधन पर भरोसा एक भी सीट पर नहीं किया बिहार की जनता ने, ये साफ तस्वीरें दिखाती गई। 2025 को लेकर जिस तरह से गठबंधन के जो दलों में जो एक जो कोशिश है जीत को लेकर, जो दावे पेश करने को लेकर, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, दोनों पार्टियों की तरफ से जो है ये बातें कही जा रही कि जीत हमारी होगी, ये सेमीफाइनल था। मगर अब विपक्ष इन बातों से थोड़ी सी दूरी बना रही है, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट मैंडेट दिया जनता ने, उस मैंडेट से जो है वो खुद को अपने साथ नहीं जोड़ना चाहती है, क्योंकि आने वाले 25 के चुनाव में चाहती है कि जनता उनका साथ दे और सरकार वो बनाने की कोशिश में है। आज जो है तिरहुत स्नातक क्षेत्र का जो है मतदान है, 18 जो है प्रत्याशी है, मगर 18 प्रत्याशियों में से मात्र 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जिस पर लोगों की नजर है। बिहार विधानसभा जो उपचुनाव 4 सीटों पे हुआ, इसके परिणाम जो 23 नवंबर को आए, उसमें एक तस्वीर बहुत ही स्पष्ट सामने आई। जनसुराज ने कुछ ऐसे वोटों पर जो कब्जा किया है, जो ऐसे सीटों पर जो है अपना दावा जो पेश किया था, उस पर जो है निर्णायक जो फैसला होने वाला था उससे बदल कर रख दिया। तस्वीरें बहुत ही जो है बदली हुई दिखी। लोगों ने भी ये चीज़ों को नहीं सोचा होगा। जनसुराज ने अपनी इन बातों को रखा कि मात्र हमें 8 से 10 दिनों का समय मिला, जिस दौरान जो है पर्व त्यौहार, जो बिहार के प्रमुख पर्व त्यौहार है, उस समय जो है हमें यह मौका मिला, हमारे पार्टी को सिंबल मिला और चुनाव में जाने के बाद हमें प्रचार करने का मगर जिस स्तर से जो हमारी लड़ाई है बिहार को बचाने के लिए या बिहार को बढ़ाने के लिए, उस पर जो है हम अपने एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। और आने वाले समय में जो हमारा स्टेप होगा वो तो बिहार के लोग देखेंगे, देश के लोग देखेंगे, मगर ये पहला जो स्टेप है वो मजबूती के साथ हमने रखा, क्योंकि कुछ ऐसे सीट जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत सकते थे, जो वोटों का बिखराव हुआ उस कारण से जो है यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आरजेडी ने इसे चुनौती नहीं माना, मगर ये तस्वीरें जो है राजनीतिक गलियारों में जो है वो चलती रही, तस्वीरें जो है बात करती रही और उस पर चर्चाएं होती रही कि क्या जनसुराज कुछ ऐसी तस्वीरें बिहार के लोगों के सामने ला के रखेगा जिस पर बिहार के लोग सोच सकते हैं। इस बार भी जो है यही स्थिति है। जदयू से जो है अभिषेक झा है, इधर से संदीप यादव है आरजेडी से, और जनसुराज से जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर जो है बार भी बिहार की जनता तीनों दलों को अगर देखती है, वोटों का बिखराव होता है, तो
नतीजा किसके खिलाफ जाएगा और किसके पक्ष में जाएगा, ये स्थिति स्पष्ट है। जनसुराज ने अपनी मजबूती से पेशकश वहां पे की है, प्रत्याशी को लेकर की है, और खुद प्रशांत किशोर इन चीज़ों को मान रहे हैं कि हम जीते ना जीते ये हमारे लिए अभी प्राथमिकता नहीं है, मगर ये जरूर है कि लोगों के बीच जाकर ये जरूर संदेश देना कि जनसुराज अब उनके साथ खड़ी है। बिहार में बदलाव को लेकर जो उन्होंने यात्रा शुरू की है और जो बिहार में बदलाव की सोच जो है वो लेकर आगे बढ़े हैं, वो सोच में वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। जिन लोगों ने जो बिहार के विकास में कहीं ना कहीं अभी तक बाधा बने हैं, उनके खिलाफ उनकी लड़ाई है। तो एक लोगों के बीच उनका संदेश चला गया है, और आने वाले समय में जो 4 सीटों पर जो कहा जाता है कि जनसुराज के कारण जो है लॉस हुआ है जिन राजनीतिक दलों को, उनकी भी चिंता होगी। हालांकि ये चिंता सार्वजनिक नहीं करनी है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता और जनता में एक दूसरा मैसेज चला जाएगा। मगर एक बात स्पष्ट है कि कुछ ऐसे सिनारियो बन रहे हैं जिससे वोट का बिखराव जो है वो साफ दिख रहा है, और ये परिणाम भी जो है अब बताएगा। क्योंकि देखिए 4 सीटों पर हारना और महागठबंधन को एक भी सीट ना आना महागठबंधन पर और या तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से चुनावी जो है सभाओं को उन्होंने दौरा किया, साथ ही साथ जो है लालू प्रसाद यादव का साथ उनके साथ है, महागठबंधन के तमाम घटक उनके जो है सहयोग में साथ खड़े हैं, उसके बाद एक भी सीट ना आना, जबकि 25 में सरकार बनाने का दावा करना एक बड़ा जो है एक सवाल खड़ा होता है कि क्या तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर बिहार की जनता को भरोसा। एक सबसे बड़ा बात तेजस्वी प्रसाद यादव ये कहते हैं कि रोजगार हमने दिया, तो उन विषयों पर बिहार की जनता ने आखिर क्यों नहीं उन्हें पसंद किया इन 4 सीटों के उपचुनाव में। तो ये स्नातक से जुड़ा हुआ जो है चुनाव है, तिरहुत का क्षेत्र का चुनाव है, और इसमें जो वोटर होते हैं वो युवा होते हैं, स्नातक से जुड़े हुए हैं, यानी पढ़े लिखे वोटर हैं, और उनकी एक सोच स्पष्ट होती है। क्योंकि ग्रेजुएट एक स्टूडेंट अगर वोट करता है तो वो बहुत कुछ चीज़ों को सोच सकता है, रोजगार का विषय हो, विकास का विषय हो, आगे बढ़ने को, और बिहार के बदलाव में जो परिस्थितियां होगी उन तमाम चीज़ों को देखेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है आज वोट होना है, और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये वोट होना है। स्नातक के जो छात्र हैं वो इसमें वोट करेंगे। मगर एक बात स्पष्ट है कि इस वोट के परिणाम को लेकर जो है चिंता सभी दलों के में बढ़ी रहेगी, क्योंकि इससे पहले जो उपचुनाव में जो परिणाम आए उसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। और ये जो सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसके परिणाम अगर पक्ष और विपक्ष के बीच जाता है तो एक संदेश जरूर जाएगा। अगर पक्ष के पास जाता है तो तस्वीरें बहुत ही ज्यादा जो है लोगों के बीच स्पष्ट होती दिखेगी, और विपक्ष के पास जाता तो विपक्ष को बोलने का एक मौका रहा कि हमने उपचुनाव नहीं जीता, मगर स्नातक के जो युवा हैं या रोजगार के विषय पर जो भरोसा लोगों को हमने दिलाया है उस विषय पर लोगों को बिल्कुल। तो माहौल वाकई में अनुकूल, और ऐसे में उपचुनाव के नतीजे अगर वाकई में तेजस्वी यादव के विपरीत आते हैं तो क्या ये मानकर चला जाएगा कि 2025 में 225 सीटों का जो लक्ष्य तय किया नीतीश कुमार ने और एनडीए ने, क्या माहौल उनके अनुकूल है? बहुत ही बड़ा ये सवाल भी है। बहुत शुक्रिया आपका गौतम, खबर पर दी जानकारी के लिए।